Jai Hind everyone, I welcome you back to my channel. This is Shivangi Bhatt and today we will be covering our topic Weapon Training Part 1 Introduction. देखो जो आपका शूटिंग का जो है एक इंस्टिंक्ट वो अर्ली एज से चला आ रहा है। ठीक है, मैन अपना जंगल में जाते थे पहले बो आरो के साथ। ठीक है, उसे शूट करते थे। तो आपका जो फाइन आर्ट है शूटिंग का वो एक पर्सन को प्रिसिशन एक्यूरेसी सिखाता है, फोकस, कोऑर्डिनेशन, पूरी की पूरी बॉडी मूवमेंट का, पेशेंस और कॉन्फिडेंस, जिससे वो एक अच्छा आदमी बन सकता है अपनी लाइफ में। कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं राइफल .22। देखो हम जो एनसीसी में जो हम लोग राइफल यूज़ करते हैं शूटिंग के लिए, ये नहीं कि कोई सा भी उठा के चलते बने। ठीक है, इट इज़ जस्ट .22। ठीक है, और पहले .22 आपकी बोर राइफल थी। ठीक है, जो बहुत काफ़ी हैवी होती है, तो उसमें सैंड बैग्स के ऊपर लगा के वो करते थे फायरिंग। ठीक है, लेकिन अब वो डीलक्स भी आ गई है। ठीक है, तो ये दोनों का आपका बता रखा है इन लोगों ने। देखो आपका लेंथ पता होनी चाहिए, वेट वेट भी आपका पता होना चाहिए, और इसको आप एलबीएस में ही इसको लर्न करना। ठीक है, इसके चक्कर में मत पड़ना कि ये मतलब कन्वर्ट करके कितना केजी हुआ, कितना ग्राम हुआ। जो है गिवन है इसी में लर्न कर लो। मजल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका डीलक्स 5 राउंड्स फायर कर सकती है। मजल वेलोसिटी, मजल आपका होता है जो सबसे टॉप पे होता है ना, जहाँ से आपकी गोली चलती है बैरल के साथ जस्ट ऊपर, तो दैट इज़ योर मजल। तो उसकी भैया कितनी स्पीड से जाती है, तो 2700 पर सेकेंड। ग्रूव्स इन बैटल, ठीक है, इफेक्टिव रेंज कितनी है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये जो वेपन ट्रेनिंग है ना, ये आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो है ही इम्पॉर्टेंट, साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसकी जो कैलिबर है और एम्यूनेशन है, ठीक है, रेट ऑफ फायर, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपकी जो डीलक्स है, नीचे वाली डीलक्स है, ऊपर वाली बोर है। से खास डिफरेंस लग नहीं रहा होगा, लेकिन नीचे डीलक्स हल्की होती है, बोर बहुत भारी है। फिर हम बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस की। देखो फायरिंग इज़ नॉट अ वेरी ईजी और सिक्योर टास्क। ठीक है, भले ही हम लोग एनसीसी कैडेट्स हैं, लेकिन स्टिल भैया सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जिन लोगों ने पहले फायरिंग रेंज पे फायरिंग करी होगी, तो आपने देखा भी होगा कि जो ऑफिसर्स और जो पीआई स्टाफ है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं वहाँ के डिसिप्लिन को लेकर। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ रिस्की थिंग, है ना। फिर आपका जो सेफ्टी कैच है, सेफ्टी कैच आपका नीचे की तरफ लगा होता है। सेफ्टी कैच को आप हमेशा मतलब उसको ऑन रखना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, लेट्स से कि अगर भैया आपकी कोई गोली है अंदर, ठीक है, तो भैया वो अनवांटेडली फायर ना हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उसके चलते ठीक है सेफ्टी कैच को हम लोग अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जामिन करना, ठीक है, मैगजीन को, ठीक है, और आपका जब आपने अपनी कॉकिंग लोडिंग अनलोडिंग कर ली है, तो उसके बाद एक बार ट्रिगर प्रेस करना। ठीक है, और सेफ्टी कैच को देख लेना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे ये होता है कि अब कोई गोली अंदर नहीं है और उसको हम लोग आराम से एम्यूनेशन को रख सकते हैं। ठीक है, सी देयर इज़ नो लाइव एम्यूनेशन। फिर स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग आपका होता है कि जो बोल्ट है, बोल्ट को हटा दिया जाता है। पुशिंग फॉरवर्ड द सेफ्टी कैच, टर्निंग ऑन द बोल्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये बेसिकली सेफ्टी प्रिकॉशंस ही हैं। अब कैसे आपको इनको रखना है, कैसे नहीं रखना, वही चीज़ है। मैगजीन कैच को ऊपर कर लो और मैगजीन को टेक आउट करना। ठीक है, असेंबलिंग क्या होता है, देखो असेंबलिंग हमेशा रिवर्स ऑर्डर में करी जाती है। ठीक है, पहले देखना पड़ता है कि मैगजीन के अंदर मैगजीन का जो नंबर है, ठीक है, वो राइफल का नंबर ही है। क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे एनसीसी कैडेट्स मतलब कॉकिंग और असेंबलिंग करते हैं राइफल की, तो उसमें आपका जो राइफल नंबर है और मैगजीन नंबर है, ठीक है, वो कभी किसी ने आगे पीछे लगा दिया तो उसकी भी प्रॉब्लम है ना। तो आपको देखना पड़ता है पहले कि वो सेम है या नहीं है। ठीक है, और आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है कि आपका जो बोल्ट हेड है वो फुली टाइट है, लूज नहीं होना चाहिए। बोल्ट हेड जो और जो आपका कॉकिंग पीस है वो एक लाइन में होना चाहिए। सेफ्टी कैच जो है वो अप्लाइड होना चाहिए। और जो बोल्ट है, ठीक है, जितने मतलब बोल्ट्स हैं बेसिकली वो आपका राइफल के साथ टैली करना चाहिए, मतलब मैच करना चाहिए। फिर आपका जो बोल्ट है, इंसर्ट कर दीजिए बोल्ट को आप बोल्ट लीवर के अंदर। ठीक है, फिर पुश फॉरवर्ड, ठीक है, अंटिल इट टचेस। तो मतलब कुछ नहीं है, आपको अगर आपने प्रैक्टिकल अटेंड करा है ना, और आई गेस जिनका बी सर्टिफिकेट, सी वालों ने तो कर ही लिया होगा, बी सर्टिफिकेट वालों की भी एक ना एक बार प्रैक्टिकल की हुई होगी क्लासेस। ठीक है, फॉर श्योर। तो वहीं पे आपको जैसे मतलब सर ने बताया था असेंबलिंग और कॉकिंग अनकॉकिंग, बस वही चीज़ें हैं। ठीक है, बस थोड़ा इस फॉर्म में गिवन है कि आपको लग रहा होगा कि यार टफ है, पर टफ ये है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे बताया गया है सर ने। साइट सीइंग, साइट सीइंग इज व्हाट कि आप अपना जो थंब स्प्रिंग है, ठीक है, इसको
देखो केयरिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है भैया, आपका किससे किया जाता है वो, देखो आई अगेन फॉरगॉट द नेम, मतलब वो आपका एक पुली टाइप होता है, उससे हम लोग क्लीन करते हैं राइफल को कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि अंदर वो जम जाता है, उसकी वजह से फायर नहीं हो पाता सही से। कॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ठीक है, ये भी बताया था। एम्यूनेशन एंड चार्जर, देखो आपका जो चार्जर है वो कुछ नहीं होता डीलक्स राइफल के लिए, आपकी जो एम्यूनेशन है, ठीक है, देखो जैसे आपने इंसास में देखी होगी बहुत सारी एम्यूनेशन एक साथ उसके अंदर रख दी जाती है, गोलियां रख दी जाती हैं एक साथ, फिर एक साथ फायर करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो एम्यूनेशन है एक के बाद एक फायर करनी होती है हमको, एक डालते हैं पहले, ठीक है, वो आपका फायर हो जाता है, उसके बाद अगला करा जाता है, और देखना चाहिए कि आपकी जो एम्यूनेशन है वो क्लीन है नहीं, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग, ये भी आपका सेम चीज़ है, लोडिंग अनलोडिंग का कुछ नहीं है भैया, आप अपना क्लियरली सेट सीक्वेंस में होता है, फंबलिंग नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत होती है इनकेस आपके वहाँ पे एरिया पे, ठीक है, तो आप मतलब सर को बुला लेते हो, ठीक है, और बोल देते हो कि सर मतलब प्रॉब्लम है, अटक रही है राइफल, जाम हो रही है ना, तो उस पर क्लीनिंग फिर उसकी फर्दर करते हैं, तो फिर वो ठीक हो जाती है, ठीक है। लाइंग पोजिशन, वेयर इज दैट, भाई किस डाला नहीं है पीडीएफ में, देखो आपकी पोजीशन कौन सी होती है, तीन मेन पोजीशन है, लाइंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन। आपका जो लाइंग पोजीशन है, ठीक है, ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है फायर करने के लिए, ठीक है, इसमें आपकी जो पोजीशन है कंफर्टेबल होनी चाहिए, फायर का जो एम होता है ना, एम सही से उसको लेना चाहिए, और ट्रिगर को हम धीरे से प्रेस करते हैं हमेशा, ये नहीं कि तेज से प्रेस करके पूरी राइफल ही हिला दी, ठीक है, और जो गोली है वो कहीं की कहीं और ही लग गई, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एमिंग और रेंज, जो भैया एम लेने का जो एक्यूरेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी शॉट के लिए, ठीक है, ये आपका काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, आइज़ की भी क्योंकि सर्टन लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, तो लेकिन खैर कम ही रेंज में कराया जाता है एनसीसी के कैडेट्स के लिए, तो ठीक है, आपका नॉर्मली 25 यार्ड रेंज यूज़ होती है पॉइंट डिलक्स .22 राइफल के लिए। एमिंग क्या है भैया, फोकस करना है ताकि क्लियर पिक्चर बन जाए रिटना में आइस की, ठीक है, और ट्रू सेंटर मिल जाए टारगेट का, फिर आइस को फोर साइड पे हम फोकस करते हैं। देखो आपकी राइफल में ना तीन मेन चीज़ें होती हैं, आई गेस फोर साइड और दो चीज़ें और होती हैं, उनको मिला के ना हम एक लाइन में ला के उनको देन हम लोग उसमें एम आपका लेते हैं, ठीक है, और तब जाके आपका एम उसका परफेक्ट आता है। सी दिस इज़ द करेक्ट एम, आपका जो फोर साइड है ना, ठीक है, वो आपका यू की शेप का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यू आपका यू का भी सेंटर में आपको दिख रहा होगा छोटा सा पॉइंट, ठीक है, तो ये है आपका, ये अलाइंड होना चाहिए, मतलब एक लाइन में आना चाहिए, फिर जब आप उसको शॉट को फायर करोगे तो आपका करेक्ट एम पे लगेगा। फिर आपका है ट्रिगर कंट्रोल, ठीक है, ट्रिगर कंट्रोल करना इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, और पर्सनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मस्किटरी डेवलप करना इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि जैसे पतली पतली लड़कियां हैं, है ना भैया, कि उनसे मतलब राइफल ही नहीं उठ पा रही है ना, तो क्या ही फायर होगा, तो आई वुड से कि भैया थोड़ा अपने बाजुओं में स्ट्रेंथ भरो, ठीक है, उसके बाद ही आप, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबली राइफल को पकड़ पाओगे तभी आप कंफर्टेबली एम ले पाओगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, एम लेना। एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आइज, ब्रेन और फोर साइड और ट्रिगर के ऑपरेशन के बीच में। फायरिंग शॉट, देखो डिटर्मिनेशन चाहिए, ठीक है, कि पहले तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार मैं जो फायर करूँगी सही फायर करूँगी, अच्छा फायर करूँगी, ठीक है। टर्निंग द शॉट, 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए यूजुअली, कि आपने भैया तीनों चीज़ों को मिला लिया, लाइन कर लिया, सीधा एक शॉट फायर करो, ठीक है। और एक्शन ऑन रेंज, भैया जब आपको रेंज वही है कि भैया जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, आपको ऑर्डर आपको भैया फॉलो करना चाहिए रेंज में, मतलब फायरिंग रेंज में तो खासकर। सीक्वेंस और फायरिंग अ शॉट, देखो सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, और आपकी और आपकी जो पोजीशंस है ना फायर की वो भी पूछ ली जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले तो एम लेना चाहिए, ठीक है, फिर ब्रीदिंग आपकी हल्की सी, आपको ब्रीदिंग को रोक के, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी ना हिले, ठीक है, जो आपने एम लिया है, ठीक है, फिर जब आपने ट्रिगर प्रेस कर लिया फिर आप अपनी ब्रेथ को धीरे धीरे एक्सेल कर सकते हो। फायरिंग, रिलैक्सेशन या कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए एज यूजुअल, फॉलो दो, ठीक है, मतलब जो आपका बुलेट है जैसे ही वो बैरल को लीव करे, देखो ऐसा नहीं कि ट्रिगर को प्रेस करते ही अपनी राइफल छोड़ दी नीचे, ठीक है, ट्रिगर को प्रेस करके भी थोड़ा कुछ सेकंड्स का वेट होना चाहिए ताकि जो आपकी बुलेट है, ठीक है, वो आपकी बैरल को लीव कर जाए, ठीक है, तब तक आपका वही पोजीशन मेंटेन होनी चाहिए।
डेक्लरेशन, ठीक है, जो आपका रीलोडिंग इन द शोल्डर्स, मतलब वही है यार, एक बार आपने फायर कर दिया फिर आप दोबारा उसको रीलोड करो, क्योंकि इसमें एक साथ एमिनेशंस फिल नहीं हो सकती हैं। फिर आपका रीअलाइनमेंट, लिम्बर अप, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस से पहले एडवाइजेबल है कि आप जो ट्रिगर ऑपरेशन है, ठीक है, उसको आप पहले से ही प्रैक्टिस करो, मतलब एम्प्टी राइफल में, ठीक है, आप पहले से उसको प्रैक्टिस करो, तब जाके आप फायरिंग रेंज में जाके फायर करो। सो दिस वाज ऑल, ठीक है। ये चैप्टर में देखो आपका एक तो ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है कि कैसे, मतलब व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ फायर, जो अच्छी फायरिंग करता है, ठीक है, उस कैडेट की क्वालिटीज़ क्या है ना, ये चीज़ पूछ ली जाती हैं। और आपकी पोजीशंस पूछ ली जाती हैं। बाकी आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड मटेरियल और मॉक पेपर्स की जो पीडीएफ्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। और टिल देन टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।